ओम शांति। सर्व के गुण देखते हुए बाप के गुणों को स्वयं में धारण करने वाले गुण मूर्त भव। संगम युग पे हमें इतना सुंदर परिवार मिला और जिसको भी देखते हैं उसमें कोई ना कोई खास कुछ बहुत स्पेशलिटी दिखाई देती है ना। हम कहते हैं ये तो बाप समान है। तो जिन जिन में हमें बाबा जैसे गुण दिखाई दे रहे हैं वो गुण स्वयं में भी धारण कर लें। ऐसे गुण ग्रहण करने वाली शक्ति बढ़ा लें, गुण ग्राहक बन जाएं, क्योंकि गुणों के ग्राहक हैं। जहाँ से लेना है किसी से तो गुण लेना है, किसी का अवगुण नहीं लेना। क्योंकि जब कोई ग्राहक कहीं जाता है तो अपनी पसंद की चीज़ लेता है। तो जब हमें देवता बनना है तो हमें पसंद क्या है? गुण पसंद है, क्वालिटीज़ पसंद है। जब हम किसी और में क्वालिटी देखते हैं हमें पसंद आता है, तब जो हमारे अंदर क्वालिटी दिखेगी लोगों को पसंद आएगी। हम किसी की क्वालिटी देखकर बाबा का वो गुण अपने में धारण करें। हम में जब गुण दिखाई देगा वो अपने जीवन में धारण करेंगे। इसे कहा जाता होता है गुण दान। तो हमें गुण ग्रहण भी करने हैं और गुण दान भी करने हैं। पर दान वही होता है जहाँ ग्रहण शक्ति बहुत हो। जिसके पास सरप्लस हो जाता है वो चीज़ें दान होती हैं। तो गुण इतने भर जाएं कि गुण दान स्वतः होने लग जाए। आपके कर्मों के द्वारा, बोल के द्वारा, शक्ल पर रूहानियत के द्वारा अपने आप गुणदान होता है। सहनशीलता के द्वारा जब गुण और शक्तियाँ प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देने लगती है तो ऑटोमेटिकली वो दान होना आरंभ होगी। तो हमें जिसमें भी जो गुण दिखाई दे, जो विशेषता दिखाई दे, वो ग्रहण करनी है। क्योंकि गुण और विशेषताएं हैं तो बाबा की दी हुई ना। भगवान के घर से आए थे तो लेकर आए थे, धीरे धीरे विस्मृति हो गई। अब भगवान के वो सब गुण स्वयं में भरपूर करने हैं। और ऐसी भरपूर स्थिति, क्योंकि जब भरपूर हो जाते हैं तो उतनी स्थिरता, शांति आ जाती है। कम होते हैं तो उतनी ज़्यादा, जिसको कहते हैं अध जल गगरी छलकत जाए। थोड़ा है तो बार बार इधर उधर छलकेगा, परंतु जो विचलित होना, परेशान होना, मूड ऑफ होना, क्योंकि अभी भरपूर नहीं हुए। जब भरपूर हो जाएंगे तो इन समस्याओं से दूर हो जाएंगे। तो गुण मूर्त बनना, और बाबा ने इसके साथ शब्द दिया गुण माला उन्हीं के गले में पड़ेगी। जिन्होंने संगम युग पे अधिक से अधिक गुणों की माला धारण कर ली, सतयुग में भी उनके गले में बहुत सुंदर बड़ी बड़ी मालाएं पड़ेंगी। और द्वापर में भी देवताओं के, शक्तियों के गले में मालाएं दिखाई है। भक्त भी उतनी सुंदर सुंदर पिरोकर बड़ी बड़ी मालाएं डालेंगे जिन्होंने संगम युग पर ये अटेंशन दिया है, मुझे गुण ग्रहण करने हैं। तो ऐसा गुण मूर्त बनकर रहना है। गुण मूर्त बनने से स्वतः ही सेवा का स्वरूप बन जाते हैं। तो ऐसा अपना जीवन बनाना है। तो आज से ये अभ्यास करना है, सिर्फ आज नहीं, आज से, कि मैं गुणों की माला धारण करने वाली गुणों की मूर्ति हूँ। और मूर्ति कैसे होती है? स्थिर, शांत, सदा हर्षित, है ना। वो किसी भी स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति को देखकर अपना पोज तो नहीं बदल देती। पोज एक जैसा ही रहेगा मूर्ति का। तो इसी प्रकार से हम जब जब अपने जीवन का पर्पस ऑफ लाइफ याद रहे, हमें अपना गोल याद रहे, लक्ष्य स्मृति में रहे, विज़न स्पष्ट है, तो अपने आप गुण जीवन में आते जाएंगे। तो आज गुण मूर्त बनकर, और ये मूर्ति दूसरों को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेगी। ये मूर्ति बाबा की प्रत्यक्षता करेगी। ओम शांति। सुंदर स्वमान में टिक जाए। मैं गुणों की मूर्ति हूँ। सर्व गुण मेरे जीवन से रिफ्लेक्ट होते हैं।
बाबा गुणों का सागर मन बुद्धि को टिका दें उस गुणों के सागर में, और दिल से बाबा के गुणों की महिमा करें। गुण गाएं उस प्यारे प्रभु के। उस चमकती ज्योति को सामने इमर्ज कर लें, जो सदा मेरे ऊपर छत्र छाया बनकर रहता है, सदा मेरे पुरुषार्थ की, मेरी सुरक्षा की चिंता उसे रहती है। ओ प्राणेश्वर, ओ प्यार के सागर, इतना प्यार आपने दिया कि मैं आपके प्यार में डूब गई हूँ। एक मिनट के लिए बुद्धि एकदम एकाग्र टिका दें, महसूस करें उनसे आती प्रेम, खुशी, शांति की लाइट पर। और स्वयं की चमक को बढ़ते हुए महसूस करें। कैसे मैं आत्मा भी प्रेम, खुशी, शांति से भरपूर हो रही हूँ। सर्व गुणों की चमक बाबा मुझ में भरकर मुझ आत्मा को अति चमकीला बना देते हैं। गुणमाला मेरे गले में पड़ती है। जो बाबा के गुण, वो मेरे गुण। मैं बाबा का बच्चा हूँ। इन गुणों के द्वारा भगवान प्रत्यक्ष होता जाए। गुणमाला का सिमरण करते करते मैं आत्मा भी गुण मूर्त बनती जा रही हूँ।
और महसूस करें सतयुग में कितनी सुंदर हीरे मोतियों की मालाएं पड़ेंगी। और पूज्य स्वरूप में भक्त भी उतनी बड़ी मालाएं गले में पहनाएंगे। देखिए देवी देवताओं का श्रृंगार, कितनी बड़ी बड़ी मालाएं पड़ेंगी। ये संगम युग की यादगार है। अभी मैं आत्मा सदा गुणमाला पहने हुए सदा बाबा के गुण गाने वाली बाबा आपसे अच्छा इस संसार में कोई और नहीं। ओ सत्यम शिवम सुंदरम, आपकी सुंदरता का क्या वर्णन करूं, जो मुझ आत्मा को काले से गोरा बना देते हो। मुझ आत्मा की भी सुंदरता बढ़ा देते हो। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।